गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे क्या पाठ है ना, पाठ 6 चित्तौड़ है ना 6 का। मैं हूँ चित्तौड़, ठीक है। इसमें हम लोग को हम बताए दिए थे चित्तौड़ के बारे में, है ना। चित्तौड़ और देखिए, चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे है ना सबसे बड़े किलों में से एक है। चित्तौड़गढ़ का किला भारत है ना भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है ना, सबसे बड़े किलों में से एक है। भारत का एक प्राचीन सभ्यता है जिसमें एक क्या इस सबसे मतलब क्या सबसे बड़े किलों में से एक है। 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा निर्मित इस विशाल किले का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगना मौर्य के नाम पर चित्तौड़ पड़ा। इसका जो चित्तौड़गढ़ है और जो आपने क्या चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे है ना सबसे बड़े किलों में से एक है। 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों है ना मौर्य शासकों द्वारा निर्मित इस विशाल किले का निर्माण मौर्य शासक चित्रागंदा मौर्य, क्या नाम था उसका, चित्रागंदा मौर्य है ना, मौर्य शासक चित्रागंदा मौर्य है ना। ये क्या है, मौर्य शासक। इसका ये क्या था, मौर्य शासक था। मौर्य का शासक है ना, शासक था है ना, मौर्य का शासक था, ठीक है। चित्रगंधा है ना, अच्छा, के नाम पर चित्तौड़गढ़ पड़ा। इन्हीं के नाम पर क्या बना, चित्तौड़गढ़ पड़ा, ठीक है। चित्तौड़गढ़ मौर्य के नाम पर विशेष चित्तौड़गढ़ पड़ा। अच्छा, वही एक प्राचीन समय में किले को मेवाड़ की राजधानी माना जाता है ना। वही एक प्राचीन समय में किले को मेवाड़ की राजधानी माना जाता है। माने चित्रागंधा मौर्य का शासक था। इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा, चित्तौड़गढ़ पड़ा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ रहे थे क्या, इसमें चित्तौड़गढ़ के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, इसको पढ़ रहे थे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें तो क्या था, जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भीम ने एक योगी से पारस पत्थर मांगा। आप लोगों को बताया थे पारस पत्थर वो होता है जो किसी भी लोहे में अगर सटा दिया जाए, छुआ दिया जाए, वो क्या होता है, वो सोना बन जाता है, वो सोना में परिणत हो जाता है, गोल्ड है ना। हाँ, पत्थर दे दूंगा है ना, मांगा। योगी ने शर्त रखते हुए कहा, मैं जिस पहाड़ी पर आश्रम बना कर रहता हूँ, यदि वहाँ तुम रातों रात मेरे लिए एक विशाल दुर्ग का निर्माण कर दोगे तो मैं तुम्हें पारस पत्थर दे दूंगा। मैंने पौराणिक कथाओं के अनुसार जो एक योगी से है ना के अनुसार आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भीम ने एक योगी से पारस पत्थर मांगा। ठीक है। वो बहुत मूल्यवान मतलब पत्थर होता, बहुत ही कीमती पत्थर होता है, ठीक है। योगी ने शर्त रखते हुए कहा, मैं जिस पहाड़ी पर आश्रम बना कर रहता हूँ। योगी ने एक शर्त रखा, जब भीम उससे योगी से मांगा कि मुझे पारस पत्थर दे दिया जाए, मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे देने का कष्ट। तो 5 है ना, तो उसमें क्या योगी ने एक शर्त रखते हुए कहा, मैं जिस पहाड़ी पर आश्रम बना के रहता हूँ। योगी ने कहा, मैं जिस पहाड़ी पर आश्रम बना कर रहता हूँ, यदि वहाँ तुम रातों रात मेरे लिए एक विशाल दुर्ग का निर्माण कर दोगे तो मैं तुम्हें पारस पत्थर दे दूंगा। तो योगी ने भीम से कहा कि मैं एक क्या है, हाँ, मैं एक क्या होता है, विशाल दुर्ग में है ना, अगर तुम पहाड़ी के आश्रम बना कर आता हूँ, यदि तुम रातों रात मेरे लिए एक विशाल दुर्ग, एक विशाल किला के रूप में अगर परिणत कर दोगे, निर्माण कर दोगे, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, पारस पत्थर दे दूंगा। तुम्हें एक ही रात में उसे बनाना, रातों रात ही बनाना है। अगर ये काम तुम कर लोगे तो हम तुमको पारस पत्थर दे देंगे, है ना। योगी ने भीम से कहा। शर्त को सुनकर भीम एक बार तो विचलित हो गए। वो आश्चर्य किया कि भाई रातों रात इतना बड़ा विशाल दुर्ग कैसे बनेगा, है ना। भीम भी थोड़ा सा विचलित हुआ, हैरान हुआ उसकी बात, योगी की बात सुनकर हो गया। पर उन्होंने अपने चारों भाइयों को साथ लेकर दुर्ग बनाना आरंभ किया। लेकिन भीम को तो चाहिए था पारस पत्थर, है ना। पारस पत्थर ले लेगा तो वो मतलब सब कुछ ही कर सकता है। इसीलिए भीम ने क्या किया, अपने चारों भाइयों को है ना बुलाकर क्या किया, अपने कार्य प्रारंभ किया, है ना, आरंभ किया। आधी रात होते होते दुर्ग का काम पूरा होने की स्थिति में था। वो चारों भाई के मिलाकर क्या हो जाएगा, भीम ने क्या किया, जब किया तो उसका क्या हो जाएगा,